अब्दुल बासित साहब, सर आपने सुनी एहसानुल्लाह टीपू साहब की बात। तो सर पिछले दिनों में लोग ये कह रहे थे, ख़ास तौर पे जो हुकूमत से भी जिनका ताल्लुक था, कि जी हमलों में कमी आई है जब से ऐलान किया है कि हम रेफ्यूजीज़ को वापस भेज रहे हैं। बट ऑब्वियसली उनमें से फिर कुछ ये भी मानते थे कि एक टेम्पररी रिलीफ है। आप सर आप इसी तरह देख रहे हैं कि ये अगर इस तरह के ही पॉलिसीज रहेंगी तो फिर जो भी रिलीफ आएगा वो थोड़े अरसे के लिए होगा। और जैसे टीपू साहब बात कर रहे हैं कि पॉलिसी अगर उस तरह की एक वाइड रेंजिंग नहीं होगी और इस पर फोकस नहीं होगा, तवज्जो नहीं होगी इदारों की और हुकूमत की, तो इस तरह के हमले होते रहेंगे। देखिए, ये ऐसी कंट्रीज जहां में टेररिज्म परसिस्ट करता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के पीरियड तो एक वायलेंस के साइकिल की नॉर्मल बात है। आपको लल मिलता है, एकदम सर जाती है, फिर लल मिलती है। उसको किसी भी तरीके से जो पॉलिसी रेफ्यूजीज पे बनाई है, जो भी, और हार्ड टॉक है विद तालिबान, उससे लिंक करना आई थिंक वो विशफुल थिंकिंग है। यहाँ पे आई थिंक जो नेटवर्क्स है वो अफगानिस्तान में है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वहां पे है, और जो नैरेटिव्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो साइबर स्पेस के अंदर है। पहले ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर थी, तो जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन थे, जो स्टेट थी, उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल द नैरेटिव्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो मोमेंटम ऑफ अटैक्स था उसको रिड्यूस करने के ज्यादा लिवर्स थे इनके पास। अब वो बहुत ही कम हो गए हैं कि ये दोनों चीजें एक तो अफगानिस्तान में है और दूसरी जो है वो साइबर स्पेस के अंदर है। तो यहाँ पे एक सीरियस लिमिटेशन हमें जो है वो स्टेट की अब नजर आती है। आई थिंक इसका जो मेजर ताल्लुक है वो जो उसकी जो स्ट्रक्चरल बात है, वो हमारी वो काउंटर प्रोडक्टिव अफगान पॉलिसी है, जिसके रेपरकशंस अब हमें समझ आ रहे हैं, जिसको हमने रियलिस्टिकली उस तरीके से नहीं किया था जिस तरीके से अब वो अनफोल्ड होती जा रही है। सो एट वन लेवल इट हैज टू डू विद आवर अफगान पॉलिसी कि हम उसको कैसे रिविजिट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मेरा ख्याल है यही है कि अब जब एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, वी आई थिंक वी हैव बीन इन अ ट्रांजिशन एंड वी आर मूविंग इनटू द फाइनल फेज ऑफ दैट पॉलिटिकल ट्रांजिशन। यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएं, एक नई गवर्नमेंट आ जाए, वो नई गवर्नमेंट आके एक तो अपनी अफगान पॉलिसी को क्लियरली आर्टिकुलेट करे, नंबर वन। नंबर टू, वो अपनी काउंटर टेररिज्म का जो फ्रेमवर्क है उसको आर्टिकुलेट करे बाय रिवाइजिंग व्हाटएवर वी हैव, क्योंकि अब तक जो भी फ्रेमवर्क्स हमारे थे उनका एक डिफरेंट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट था, जिसमें वो आपने कैनी साहब की बात की, उसने डिलीवर किया, या राहील शरीफ थी, या रद्दुल फसाद था बाजवा साहब के नीचे। अब एक और नया ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है जिसके हिसाब से हमें उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हमें उसकी एक रोबस्ट काउंटर नैरेटिव्स की पॉलिसी लाएगी जो सोशल मीडिया की डोमेन के ऊपर काम करे, कि यहां से एक तो आप उन अकाउंट्स को ब्लॉक कैसे करेंगे, दूसरा वो इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकेंगे कैसे, और आपका अपना नैरेटिव क्या होगा। दूसरा उसका जो कंपोनेंट होगा वो ये है कि फिलहाल इस थ्रेट को तो एक तरीके से कंटेन करें, लेकिन उस कंटेनमेंट के लिए पहले आपको नए लैंडस्केप को समझना पड़ेगा। जैसे ये पूरी गुफ्तगू एहसान ने बात की, आपने भी पॉइंट्स रेज किए कि यहाँ पे नए नामों से कुछ ऑर्गेनाइजेशन आई है, कुछ पुरानी ऑर्गेनाइजेशन रीएक्टिवेट हो गई हैं। तो पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के इसके स्ट्रक्चर्स हैं क्या, इसमें नए एक्टर्स आ कैसे रहे हैं, उनके एजेंडा क्या है, उनके लिंकेजेस क्या है, फाइनेंसेस क्या है, और कहां कहां पे उनके हॉटस्पॉट्स हैं। वंस यू आइडेंटिफाई दैट, तो वंस यू अंडरस्टैंड द ले ऑफ द लैंडस्केप, उसके बाद यू कैन देन स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग मोर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी। उसका जो तीसरा प्रॉन्ग होगा वो ये होगा कि आप इसकी अफगान डायमेंशन से डील कैसे करते हैं। वो ऑब्वियसली वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप बैकवर्ड्स में चलेगी, लेकिन उसके अंदर आप डिप्लोमेसी और आप उसका सिक्योरिटी कंपोनेंट को एडजस्ट कैसे करते हैं, ये बड़ा क्रिटिकल होगा जी।